एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागरिन अवसान मैया की जय। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहत रहन हैं। पंडित पंडिताइन के दुई लड़कियां रहन हैं, एक लड़का एक लड़की रही से और दोनों लड़के उनके छोटे छोट रहन हैं। पंडित के खर्चा बर्चा पंडित वह पंडिताई करते रहन, वही सुन के चलता रहन खर्चा बर्चा घरे के जो रहन कुछ खर्चा बर्चा। तो ऐसे ऐसे उनका जीवन अपन व्यतीत होत रहन। दूठी लड़कियां रहन अपना पंडित पंडिताई रहन हैं। तो कुछ दिन बाद पंडित के तबीयत खराब हो गए। जब उनके तबीयत खराब हो गए तो जौन कुछ कमाई धमाई मतलब पंडित रखे रहन हैं वह सब जौन कुछ रहन हम सब पंडित के दवाई में खर्च हो गए, वह सब चला गए और पंडित के घरे में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गए। तो पंडित कुछ दिन बाद जब जौन कुछ रहन है वो खर्चा बर्चा हो गए, पंडित बचबो ना करें और पंडित ख़त्म हो गए। जब पंडित ख़त्म हो गए तो पंडित के घर में और ज़्यादा गरीबी आ गए। भाई अब लड़के दोनों छोटे छोट तो कहाँ से खर्चा बर्चा चले, कैसे हो। तो जौन पंडिताइन रही ही घरे घरे सबके घरे चौका बर्तन करे लागी। जब चौका बर्तन करे लागी तो अपन जौन कमाई धमाई होए वह थोड़ा थोड़ा कैसो कैसो अपन दाल रोटी के इंतजाम करें शाम तक। तो ऐसे ऐसे अपन घर गृहस्थी पंडिताइन चलावे लगी अपन काम धाम कई के गाँव गाँव में। तो ऐसे ऐसे उनका खर्चा बर्चा चलत रहन। और धीरे धीरे अब लड़के बड़ा होए लागन, बेटा बेटिया उनके बड़ा होए लागन पंडिताइन के। जब भाई अब खर्चा और बढ़े लाग तो अपन पंडिताइन जैसे जौन काम धाम घरे घरे करते रही वैसे वैसे कह के अपन खर्चा बर्चा चलावत रही ही। तो और लड़के अपन थोड़ा बहुत इधर उधर मर मजूरी दूसरे दूसरे घरे कई धई के अपन घरे के खर्चा बर्चा चलावत रहन है। वह से जौन बनत रहन करत रहन है। अब भाई बिटिया रही ही वो बड़ी हो गए। बिटिया जब बड़ी हो गए तो अब महतरियों के टेंशन हो गए पंडिताइन के कि भाई अब इनके बियाह गौन करे चाहिए, ये तो लड़की ही ये तो लड़कियां हैं, इनका बियाह गौन ना करब चले। लेकिन अब चार मने काव कही है कि मतलब पंडिताइन अपने बिटिया कैसे रखे यहाँ और बियाह गौन ना करती यहाँ तो ये बिटिया जाती इनके बियाह गौन करें इनके परे। तो अपने बेटवा सही से कहे लागी कि बेटवा मतलब खर्चा बर्चा इतना बाटे कतों से कमाई धमाई कौनो ना ने कैसो कैसो चौका बर्तन कह के एक रोटी के इंतजाम होता है और इनके कैसे कैसे बियाह कैसे कीन जाए, बहुत परेशानी है कैसे कीन जाए। तो कहन महतारी से कि अम्मा तू चिंता ना करा, हो जाए भगवान चाहिए तो ऐसे धीरे धीरे हो जाए सब कुछ, जैसे सब होत बा वैसे वो होए। भाई जौन कमाई धमाई होत बा थोड़ा हम काट कपट के अपन रखा जाए हो जाए जैसे होत बा सब कुछ। तो बेटा उन्होंने जौन कुछ कमा धमा के लावे ओका धाय उठाए और जौन महतारी चौका बर्तन कह के लावे जौन कमा धमा के ओसे अपन दाल रोटी के इंतजाम हुए। तो ये ऐसे ऐसे इनके कुछ दिन चला। अब भाई बिटिया आटा कितना दिन रखे रहें, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई एकदम बियाह करे लायक हो गई जवान हो गए। है वो अपन बियाह हुआ देखे लागन धीरे धीरे। जब बियाह हुआ देखें तो कैसे कहता हूँ बियाह एक मिल गया अपन ठीक ठाक। तो बियाह मिल गए तो उनका बियाह हुआ जौन कुछ धरे उठाए रहने लड़की उनके भाई ठीक ठाक रही ही, देखे में सुंदर मुंदर रही ही। तो अच्छे घरे में उनके बियाह गौन हो गए, बियाह गौन हो गए वो अपने घरे चली गई। वो तो बहुत अच्छे घरे में पड़ गई, मतलब जैसे हर चीज़ से भरा पूरा उनका घर परिवार रहा है, कोनो चीज़ के उनके बिटिया का दिक्कत परेशानी ना रही ही, अच्छे घर में वो पड़ गई। अब हियाँ भाइयों की स्थिति तो वैसे भाई जौन कुछ पूंजी बनाए रहन जौन कुछ रहन है वो कुछ कुल खर्चा बर्चा कर दिन बहनिक बियाह में तो और भी ज़्यादा गरीबी आ गई। अब अपन फिर धीरे धीरे अपन यारी पंडिताइन महतरियों कमाती हैं धमाती हैं घरे घरे बर्तन चौका करती हैं वह अपन कमा धमा के ले आती हैं, बेटवा ले आवत बाटे जौन कुछ मजूरी करत बाटे गाँव देश में घरे घरे। तो ऐसे ऐसे कह के चलावत बाटे, लेकिन अब उतनी स्थिति अच्छी ना रही ही। तो यही बीचे बहनी खियाँ बियाह पड़ा तो बहनियों सबके खियाँ न्योता पहुँचाई, सबके खियाँ न्योता पहुँचाई, लेकिन भयो ना दी। और भयो सुन पाइन कि बहनी खियाँ बियाह पड़ा बा तो जाएक बा। तो भयो महतारियों से पूछे लागन पंडिताइन से कि अम्मा का बहनी खियाँ से न्योता आया बाटे, बहनी खियाँ बियाह पड़ा बा सबके खियाँ न्योता आया बाटे तो का अपने खियाँ आए हुए। तो महतारियों कहीं कहीं ना ही बेटवा तो का न्योता ना दे हैं, तो कहीं कहीं कि ना ही यस ना हो सकत जेका न्योता दे हुए वह हमका न्योता न दे हुए, और यस ना हो सकत कि बहनी हमका न्योता न पठुए, यस कतौ हो सकत है। तो बहनियों अब इनका न्योता ना पठाई। अब बहनियों के मन में ये रहन है कि इनका न्योता पठाओ तो यह फटा पुरान पहन के आई हैं, हियाँ माँ बेइज्जती करई हैं, न कुछ ले दे के आई हैं, वैसे छूछे हाथ आई हैं। और यह लिए ऐसे अच्छा कि घरे हम भाई का न्योता न दे तो अवबे न करे और हमार बेइज्जती न होए। तो यह लिए भाई के न्योता ना दी और भयो खुश हो गए रहन कि नहीं गाँव देश में सबके खियाँ न्योता बहनियों पठाए हाँ तो हमरे खियाँ पठाए हुई हैं।
और हम तो भावे ही और ये सोच ना सकत कि हमका न्योता न पठाएं, लेकिन इनके खिया न्योता ना पठाई। सबके खिया पूछन कि हमका न्योता पठाए कि ना का कैसे। तो सब कहिस भैया हमका ना पता बा कि तोहका न्योता देहे हैं तोहरे बहनी कि ना का कैसे। तो कहन नहीं भूल गए हुई हैं, ये सोच ना सकत कि हमका न्योता जरूर देहे हुई हैं। हम भाई हो कि हमका न्योता न भला दी हैं। भाई अब ऐसे सोच के वो कहन महतारी से कि हम जैसे जौन बाटे वैसे हम जात ही बहनी खिया और बहनी सबका न्योता दें तो हमका ऐसे कैसे हो सकत कि हमका न्योता न दें, हम जावे बहनी खिया। तो महतारी को कहीं कहीं कि नाही बेटवा तोका जब न्योता ना दे हाँ सबका देहे ले हाँ तो सब जात बाटे और तोका न्योता ना दे तो तू न जा। तो कहीं कहन नाही बहनी भूल गए हुई हैं। महतरियों से कहा था बहनी भूल गई हुई हैं, हमका जो न्योता जरूर पठाई हुई हैं और क्यों बतावत ना हमका। तो ई है कि तब जिद बस बहनी खिया वह चला गए। अब यह सोचा तहाँ छूछे हाथे जा तही कैसे कुछ बहनी खिया लाइन ना जा तही बहन देखे तो का कहे। यह सब सोचत रहन हैं। सोचत सोचत एक जंगल पड़ा, वही जंगल में एक कैथिक पेड़ रहन है। तो कैथिक पेड़ के नीचे ये वहीं सोचत सोचत जब थक गए तो वहीं बैठ गए थोड़ी देर। वहीं सोचत बेचारा अपन बैठा हाँ तो वह कैथ इनके बहनी बहुत पसंद रही ही। तो ये सोचन कि कुछ तो लय ना जाता ही, कम से कम एक ठी झोला ले ही ला ही झोलवा में यह कैथिए तोड़ के भर ले, कम से कम बहनिया ऐसे खुश हो जाए। ओका कैथ बहुत पसंद रही ही और कैथिया देख के खुश हो जाए, लई जावे तो खुश हो जाए कि हमार भैया मेरे ताई कैथ ला बा। तो यह सोच के वह कैथ तोड़ लेहन और झोला में भर लेहन ले के चला गए बहनी खिया। और बहनियों यह सोचत यहाँ कि भै वक्त बुलाए ना और कहता हूँ वैसे बिना न्योते हकारी पहुँचाए पहुँच ही न जाए। अब वहीं दरवाजे से अपन इधर उधर झाँकत यहाँ सभी मेहमान आवत जात यहाँ देखत यहाँ। तो भैया ना दिखाए पड़ेन तो सोची कि नहीं है, फिर ऐसे झकते रही तब तक केनहू दिखाए पड़ेन भैया। ये देख ली कि मतलब और क्यों ना देख पाइस, बहनियों देख ली कि हमारे भैया वो आई गए और यह सोचत यहाँ हम तो इनके न्योतो हकारी ना पठाए, लेकिन फिर भी ये आई गए फटा पुरान पहन के। और भाई हम केहू देखे इनका हमार कितनी बेइज्जती हुई कि इनके भाई ऐसे फटा पुरान पहन के आवा कुछ ले देख ना आए बाटे, कितनी बड़ी हमार बेइज्जती हुई। तो ये झट से घरे के बहरे निकली और झट से भाई के हाथ पकड़ के खींच ली। ओका लेके गई पिछवाड़े जहाँ कबाड़ खाना मतलब रहन है, जहाँ कबाड़ बाड़ कचड़ा उचड़ा इनके रखा धरा उठावा जात रहन है, वहीं ले जाए के भाई के रख दी। और कहीं कहीं कि जब तोहका न्योता हगारी ना पठाए रहे तो तब तू कहीं आया हा। अब यह फटा पुरान पहन के चला आया, हमार बेइज्जती होत है। चार मनी हमका जानत है नहीं है कि कहीं कि भय वाया से बाटे और तू फटा पुरान पहन के चला आया अपने बहनी खिया, तोहरे शर्म ना आला। खूब उनके बेइज्जती करी। कहीं कहीं सवेरे होत और तू हियाँ से निकल लेहा और हियाँ रुकिया ना है तुम्हारे कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। अब इनका बड़ा दुख है कि हमार बहन हमका इसे कहत बाटे कि हम फटा पुरान पहन के आई ही। तब इनका पतो चले इस भाई कि हमार बहन हमका न्योते ना दे रही ही। ये तो बतिया सही आटे कि हमका न्योते ना पठाए रही ही, हम तो गलत फहमी में चलाए कि न्योतो पठाए हुए बहन हमार भाई ही तो का कैसे। लेकिन अब रात भर इनके नींद ना लागत बे, वह बहनी की बेइज्जती इनके दिमाग में आवत बा। हमारे इतनी बेइज्जती करिस कि कहा दिया कि फटा पुरान पहन के चला आए, हमार बेइज्जती होत बा का कैसे। उल्टा सीधा बोले रही जौन कुछ वह सब सोचत हाँ। 1 बजा 2 बजा, लेकिन जब अन्हारे रहन राते रहन तब ये निकल पड़ेन चुप्पे से कि अब क्या हो भाई जागत ना उठा ना ला हम निकल जाई, ना तो बहनिया बेइज्जती होए। बहनिया भाई जब इतना कुल कहत बैठे तो हमका हियाँ रुकब ठीक ना तो निकल पड़ेन। जब निकल पड़ेन तो ये जाते जाते वह कैथिक पेड़ फिर पड़ा इनका रास्ता में। तो वही कैथिक पेड़ के नीचे ये बैठ के सोहताए लगन। जब सोहताए लगन और यह रोवत हाँ झंकत हाँ वहीं कि बहनिया हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती करीस, हमारा आज के गबे करे और हमका तने तो ना पठाए रही लेकिन हम पहुँच गए। तो यह सब सोचते रहन तब तक एक जनी बूढ़ा जात रही देखत यहाँ कि ये रोवत बेलखत बैठा हाँ। तो बूढ़ा देखी तो कहत यहाँ कि का बेटवा के रोवत बेलखत बैठा है, का बहुत दुखी लागत है, का बात है। तो कहन जा मतो तू अपने रास्ता जा का तू हमारा दुख ले वो कहीं नहीं बेटा बताओ तो का बात है, कहे कितना रोवत है, कहे कितना दुखी लागत है। तो बतावे लागे अपन कहानी कि हमारे पास कुछ ना हम बहुत गरीब आदमी यही और बहनी खिए गए रहे है। ऐसे ऐसे सारी अपन कहानी बताए डायरन कि हमका न्योता ना पठाए रही ही। और बहनी के मन में रहन कि हम फटा पुरान पहन के अउबे तो वही से फटा पुरान भाई हमरे जौन रहन हम पहन के गए बहनी खिया, यह कह तोड़ के ले गए रहे। तो बहन हमार कहिस कि राते रात तू निकल जाया। तो ये लिए हम निकल के बहनी घरे से सब सोचते रहन तब हम निकल आए और आए के यहीं अपन वह सोचा था ही कि का हमार बहन हमका कही सुनिस। वह सब सोच के बड़ा दुखी यही। अब काव कीन जाए काव करी, अब जा रही से मतलब महतारी हमार कितना खुश रही कि जाता है बहनी खियाँ। तो यह सब सोचा था ही और काव का सोचा था ही मतवा
का तू हमार दुख हल ले। तो जौन कैथिक पेड़ रहन हैं वह दुठी हुई में से कही थे माता जी तोड़ी। बूढ़ा जो रही ही तोड़ के वही इनके झोलम डाल दी और का गट्ठी बांध दी। कहीं कि एका लई जा अपने घरे लई जा के रख दे और रख के एक एक गट्ठी वही खोले ना। बुधवार का अपने महतारी से कह दे कि एक एक गट्ठी खोल के और दूर दूरिये चबवा दी हैं अवसान माता कहे। तो कहन अरे मतवा तू तो गजब बात करती है, हमरे खाए के रोटी ना जुहात कैसो कैसो अपन दिन गुजारत है, दिन काटत है, एक एक दिन कैसो कटत है हमार सबके। दाल रोटी के इंतजाम होता है ना, हम अवसान माता पूजा कहाँ से कराए पाओगे। हमरे पास इतनी व्यवस्था ना है ना, हम होता हम बहनी के यहाँ लेके चला गए हुई कुल हमार बहन खुश हुई होता है। तो कहीं कहीं कि जैसे हम कहते वैसे करा। और महतारी सपने कह दिया कि एक बुद्ध के एक गट्ठी खोली हैं और जब एक एक गट्ठी खोली हैं तो उनके सारा दूरिये चबवाओ के लिए सारा इंतजाम हो जाए। जब ये झोलक गट्ठी खोली हैं तो वह तो कहन कहन ऐसे कौन बात यह है कि एक गट्ठी खोली है। कहीं कहीं जैसे हम कहा था ही वैसे करा और ज़रूर वह अवसान माता पूजा ज़रूर अपने घर में करा दी हैं और दूर दूर ये ज़रूर चबवा दी हैं। तो ये इसे कही के भाई ये बूढ़ा जो रही ही इनका पठाई कहीं अब तू जा अपने घरे तो रो झंका ना जा, सब कुछ ठीक हो जाए तोहरे जीवन में बेटवा। तो भाई अब ये झोला उठाएन और गट्ठी बांधे रही माता जी, वैसे लेके गए घरे में धई देन। तो जब देखत यहाँ महतारियो कि गट्ठी बांधी बा झोला में खूब भरा बा, तो महतारियो का पता कि एमा का भरा बा। तो देखी तो यह सोचत यहाँ कि देखा बहनियाँ भाई के दुख ना देखिए भर भरूत के मतलब देहे बाटे भयऊ का कुल चीज़। तो वो तो ये सोचत यहाँ तो बतावे लागेन कहन महतारी से कुल जब सवेर भय कुल हाल चाल बतावे लागेन कि हम बिया ना भाई एक पहले चला आए ऐसे ऐसे बात बाटे। बहनी हमका न्योता ना पठाए रही हैं अपने महतारी से बताओ था पंडिताइन से कि हमका न्योता ना पठाए रही अम्मा तू सही कहत रहू। और हम फालतू में चला गए और उनका बहुत अपन बेइज्जती महसूस भय। हम गए तो ऐसे ऐसे हमारे साथे करी, हमार बहुत बेइज्जती करी और हम ऐसे चला आए। तो एक जनी माँ मिली हमका, बूढ़ा मिली तो नहीं हमका हम दूठी कैथ तोड़ के बताएं कि हम और कैथ तो तोड़ के रखे रहे और दूठी कैथ हम तोड़ के और धई दी और गट्ठी बांध दी। कहीं अपने महतारी से कह दिया कि बुधवार के गट्ठी खोली हैं और अवसान माता के दूध ये चबवा दी हैं। तो हम कहबो करे कि हमरे अपने एक टाइम के रोटी कैसो कैसो जुहात है, कैसे कैसे इंतजाम होता है मर मजूरी कई के मतलब अपन स्थिति बता डारे और कहाँ से हम अवसान माता पूजा कराए पाऊँ। तो हमसे ना हो पाए। तो कहीं कहीं कि जब एक गट्ठी खोली हैं तो हर महतारी तो तोहरे अवसान माता पूजा का सारा इंतजाम हो जाए दूर दूरिया तो हर महतारी अच्छे से चबवा सकत ही, सब कुछ तोहरे जीवन में अच्छा हो जाए। यह कहें हमें बूढ़ा। तो महतारियों कहीं ठीक है बेटा। फिर दूसरे दिन बुध रहन है तो जैसे महतारियों है झोला के गट्ठी खोली तो देखत यहाँ खूब हीरा मोती पैसा कौड़ी खूब चीज़ से भरा पूरा बाटा झोला चमकत बा। तो भाई बेटा उन्होंने बोलाई खुश हो गई कहीं कहीं कि वे कोनो माता जी रही अवसाने माता रही ही जौन तो का इतना कुल दी ही बेटवा। और देखा कुल बारह सब हीरा मोती पैसा कौड़ी कोनो चीज़ के हमारा कमी ना है ना। तो यह माता जी रही ही उन्हीं की कृपा से इतना कुल तो का मिला बाटा। तो यह लिए पूरा नगर भरे में न्योता दिवा दी हुए अवसान माता पूजा के लिए कि कल हमारे यहाँ पूजा बाटे। पूरा बढ़िया से इंतजाम करी अवसान माता पूजा कराओ के दूर दूरिया और दूरिया के अपन चना चबैना मर मीठा नाश्ता पानी सारा इंतजाम करी खूब अच्छे से दूर दूरिया चबवाई। और पूरे गांव में हलचल मच गई कि बहनी इनके रातों रात कैसे इतना कुल बड़ा आदमी ये सब बन गए, कहाँ से कहाँ कुल भय कैसे इंतजाम कितना अच्छे से पूजा पाठ कराई अवसान माता दूर दूरिया चबवाई। भाई पूरा गाँव में हहोर हो गया कि इतना धन दौलत कहाँ से इनके घर में हो गए। भाई चारों तरफ फैल गए बात। तो जब चारों तरफ फैल गए तो बहनियों को लगे ये बात पहुँची इसकी मतलब कि हमार भाई इतना बड़ा आदमी बन गए। अब हियाँ महतारियों भाई अब जब कुल चीज़ के वो इंतजाम हो गए सब कुछ भर जरिए इनके घरे में हर चीज़ के कोनो चीज़ के कमी ना रह गए। तो महतारियों इनके बियाह हो गए कह दी मेहरुओ आ गए इनके बेटा उनू के। तो बहनियों सोची कि इतना कुल हलचल मची बैठे का उनके घर में कहाँ से इतना कुल इतना बड़ा अमीर हो गए कैसे हो गए। हम हुक जाए चाहिए एक बार देखे चाहिए नैहरे जाए कि देखी पता करी तो कहाँ से कुल इतना भय। तो भाई बहनियों आई तो देखी तो कहतियाँ कि भैया ये सब कैसे भय। भाई मेहरारू आए उनके गोड़ और धोए लाग पैर और उनके धोए लाग कहन कहन बहनी आए हैं उनके अच्छे से स्वागत करा
मेहरारू कहन खूब अच्छे से उनका पैर वैर धोए लागी, चाय पानी लाई, उनका नाश्ता पानी करी। फिर बहनियों पूछे लागी कि भैया ये सब कहाँ से कैसे भय, इतना बड़ा आदमी तू कैसे अचानक से हो गया, हमरे घरे गए रहे तो एकदम फटा पुरान पहन के गए रहा और ये सब कैसे भय। तो कहे लागन कहन बहनी ये सब तोहरे न वजह से भय, तोहरे घरे न गए होई तो न होता इतना कुल। बता डारन पूरी कहानी कि तोहरे घरे गए है तो कई लेके गए रहे और तू हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती करूँ तो हमरे रहाइश ना भय, तू कहूँ कि दिन निकले के पहले तू हमारे घर से निकल जाया, चला जाया, क्यों देख न पाओ तो का। तो ये लिए हम निकले और मतलब पूरी कहानी बता डारन कि ऐसे जनी बूढ़ा मिली तो हमका ऐसे दूठी कही थो मैं तोड़ के दही और कहीं कि बुधवार का अपने माता इस कह दिया कि एक झोला गट्ठी खोली हैं और दूर दूर ये चौक सारा इंतजाम हो जाए जब वो गट्ठी खोली हैं तब। तो ये ऐसे बहनी सब तोहरे न वजह से भय। मतलब बहनियों बहुत खुश भई, प्रसन्न हो गई कि भैया हम जैसे चाहत रहे वैसे तोहरे साथे भय, ये सब अवसान माता की कृपा से भय। तो बहनियों अपन क्षमा याचना करी अवसान माता से, भयऊ से क्षमा मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, तहार बहुत बड़ी बेइज्जती करे। तो हे अवसान माता, जैसे उनका दिन लौटाऊ वैसे सबका दिन लौटावा, सबका मनोकामना पूरी करा, सबके विनती सुना। बोलो अवसान माता की जय।